एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 15 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर एक सब क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए गए हैं, वो भी 4 टर्म्स दिए गए हैं, 4 नंबर्स दिए गए हैं। और हमें क्या करना है, दिए हुए नंबर्स एपी फॉर्म करते हैं क्या, ये देखना है। अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और जो 4 टर्म्स हमें दिए गए उसके बाद में 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। हमें A1, A2, A3, A4 ऐसे 4 टर्म्स हर एक सब क्वेश्चन में दिए गए हैं। उसके बाद के 3 टर्म्स अगर वो वहाँ पे AP रहता है तो उसके बाद के हमें 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब A5, A6 और A7। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन फर्स्ट में हमें नंबर्स दिए हैं 2, 4, 8, 16। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं सपोज A जिसे A1 या फिर A जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, A1 इक्वल्स टू 2, A2 इक्वल्स टू 4, A3 इक्वल्स टू 8 और A4 इक्वल्स टू 16। ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अब AP हम कब कह सकते हैं, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम रहेगा, कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसे हम AP कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज़ 4, फर्स्ट टर्म इज़ 2, आंसर मिलेगा 2। अब इसके बाद A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। फिर इसके बाद A4 माइनस A3। वैसे अगर देखा जाए तो हमें नेक्स्ट डिफरेंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस 2 आया है, फिर उसके बाद डिफरेंस 4 आया है, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आएगा। देखिए A4 माइनस A3, A4 16 है, A3 का वैल्यू 8 है, 16 माइनस 8 इट विल बी 8। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस 2 मिला है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है। हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम। सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये AP नहीं रहेगा। अगर ये AP रहता है तो फिर हमें कॉमन डिफरेंस D और 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकंड सॉल्व करना है। सेकंड में देखिए A1 का वैल्यू 2 है, A2 इक्वल्स टू 5/2, A3 इक्वल्स टू 3, A4 इक्वल्स टू 7/2। इस प्रकार से सपोज हमने टर्म्स यहाँ पे कंसिडर किए। ठीक है ना, इसे हमने कंसिडर किया है। ओके, नाउ लुक हियर, A2 माइनस A1 क्या मिलेगा, 5/2 माइनस 2। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, मतलब इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। 5 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 1/2। ओके, देन A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू 3 है, A2 इज़ 5/2, ये रहेगा 6 माइनस 5/2, 3 इंटू 2 6 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2। देखिए अभी तो हमें फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस 1/2 मिला है, फिर बाद के 2 टर्म्स का डिफरेंस 1/2 मिला है। चाहे तो आप A4 माइनस A3 भी देख सकते हो। व्हाट इज़ A4? A4 का वैल्यू 7/2 है, A3 का वैल्यू, A3 इज़ 3, ये रहेगा 7 माइनस 6/2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन successive
terms are same, therefore it is an AP। इसको हम AP कह सकते हैं। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस जिसको हम D कहते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D इक्वल्स टू क्या है? 1/2। ठीक है, अब हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। A1 देखिए, A1 A2 A3 A4, इसके बाद का टर्म क्या रहेगा? A5 A6 A7। ठीक है, A5 मतलब ये रहेगा A4 प्लस D, A6 क्या रहेगा? A5 प्लस D, A7 क्या रहेगा? A6 प्लस D। आर यू गेटिंग? समझ रहे ना आप? A4 का वैल्यू, A4 हमारे पास है 7/2, 7/2 प्लस 1/2, 8/2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब A5 हमें 4 मिला है, 4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 9/2। फिर इसके बाद A6 प्लस D, A6 9/2 है प्लस D 1/2 है, ये रहेगा 10/2 और 10/2 कितना है? 5। ठीक है ना? देयरफॉर हमें 3 मोर टर्म्स पूछे गए हैं। देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर क्या क्या रहेंगे? A5 मतलब 4, फिर इसके बाद 9/2 और फिर उसके बाद है 5। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में हमें AP नहीं मिला था, फर्स्ट में जो नंबर दिए वो AP फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन सेकंड में जो हमें नंबर दिए वो AP फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन थर्ड में देखिए, A1 क्या है हमारे पास? -1.2, A2 -3.2, A3 -5.2 एंड A4 -7.2। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं A2 माइनस A1, ये डिफरेंस। फिर इसके बाद देखना है हमें A3 माइनस A2। ठीक है, A2 है -3.2 माइनस ऑफ -1.2, A1 का वैल्यू -1.2 है, मतलब ये रहेगा -3.2 प्लस 1.2। ठीक है ना? इन दोनों का डिफरेंस लेना है और वहाँ पे हमें माइनस साइन यूज़ करना है। ठीक है, देखिए इन दोनों का अगर हमने डिफरेंस लिया तो इन दोनों का डिफरेंस, ये 3.2 से 1.2 को माइनस करना है, 2 - 2 0, 3 - 1 ये 2 मिलेगा, तो इसका मतलब ये रहेगा हमारे पास -2। ठीक है ना? क्या मिला है हमें आंसर? -2। अब इसी प्रकार से हम A3 माइनस A2 देखते हैं। व्हाट इज़ A3? A3 का वैल्यू है -5.2 माइनस ऑफ A2 का वैल्यू है -3.2, तो ये मिलेगा हमें -5.2 प्लस 3.2। ठीक है, 5.2 3.2 दोनों का डिफरेंस लेना है और हमें ग्रेटर नंबर का साइन यूज़ करना है। 2 - 2 0, 5 - 3 2, तो ये मिलेगा कितना? -2 इक्वल्स टू -2। ठीक है ना? ग्रेटर नंबर का हमें साइन देना है। अब इसी प्रकार से सपोज हमने A4 माइनस A3 यहाँ पे लिया। व्हाट इज़ A4? -7.2 माइनस ऑफ A3 -5.2, it will be -7.2 प्लस 5.2 इक्वल्स टू, ये भी हमें मिलेगा -2। ठीक है, देखिए डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स यहाँ पे हमें -2 मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है ना? देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द डिफरेंस बिटवीन
successive terms are same, therefore it is an AP। ये यहाँ पे AP रहेगा। ठीक है, अगर ये AP है तो हमें क्या क्या फाइंड करना है फिर? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम D कहते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल d इक्वल्स टू क्या मिला है? -2। ओके, और 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। 3 मोर टर्म्स मतलब A5 A4 तो हमारे पास है, A5 A6 A7। A5 क्या रहेगा? A4 प्लस D। A6 क्या रहेगा? A5 प्लस D। A7 क्या रहेगा? A6 प्लस D। ठीक है, व्हाट इज A4 नाउ? A4 का वैल्यू कितना है? -7.2 -7.2 A, ठीक है ना, ये है A4 का वैल्यू -7.2। इस -7.2 में हमें D ऐड करना है। क्या है D हमारे पास? कॉमन डिफरेंस -2, इसको ऐड करना है। -2, देखिए -7.2 -2 ये रहेगा -9.2। ठीक है ना, -7 -2 -9, ये 0.2 -9.2। अब इस -9.2 में और हमें ऐड करना है -2, -9.2 -2 इट विल बी -11.2। ठीक है ना, अब इस A6 हमें -11.2 मिला है, तो इस -11.2 में -2 ऐड करना है, मतलब -11.2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये रहेगा -13.2। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? 3 मोर टर्म्स आर, क्या क्या रहेंगे? 3 मोर टर्म्स, -9.2, फिर इसके बाद -11.2 और फिर -13.2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखिए हमें 3 मोर टर्म्स मिलेंगे। AP है तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया और 3 मोर टर्म्स फाइंड किए हैं। अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम, लेट A1 इक्वल्स टू -10, A2 इक्वल्स टू -6, A3 इक्वल्स टू -2, A4 इक्वल्स टू 2। 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4। okay, now consider A2 minus A1, A2 minus 6 minus A1 minus 10, minus of A1, A1 कितना है? -10। now it will be -6 plus 10, दोनों का डिफरेंस लेना है और बड़े नंबर का, ग्रेटर नंबर का साइन देना है। 10 minus 6 4 रहेगा, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। ठीक है, 4 मिला यहाँ पे। अब उसी प्रकार से हम A3 माइनस A2 यहाँ पे देखते हैं। व्हाट इज A3? A3 हमारे पास कितना है? -2 माइनस ऑफ A2 कितना है? -6। नाउ इट विल बी -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 कितना मिलेगा? 4। फिर इसके बाद A4 माइनस A3, A4 कितना है? 2 माइनस A3 कितना है? -2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, A2 माइनस A1 4, A3 माइनस A2 4, A4 माइनस A3 4। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स are same, therefore it is an AP। इस वजह से हम इसको AP कह सकते हैं। और अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या कहते हैं? D, ये रहेगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या क्या? 3 मोर टर्म्स, मतलब A5 A6 A7। A5 रहेगा A4 प्लस D,
A6 रहेगा A5 प्लस डी, A7 रहेगा A6 प्लस डी। समझ रहे ना? अब A4 प्लस डी, व्हाट इज A4? A4 का वैल्यू कितना है? 2, 2 प्लस 4 ये मिलेगा हमें 6। फिर इसके बाद 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। फिर इसके बाद 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 14। समझ रहे आप? देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर 3 more terms, 3 more terms are, क्या रहेंगे 3 more terms? 6, 10, 14। ठीक है ना? देखिए सब क्वेश्चन 3 और सब क्वेश्चन 4 दोनों भी सब क्वेश्चन में यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए थे वो नंबर एपी फॉर्म करते हैं। ऐसे यहाँ पे हमने देखा, ऐसे यहाँ पे मिला है हमें। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने क्या किया? दोनों भी अगर एपी फॉर्म करते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी हमने फाइंड किया और मोर 3 टर्म्स हमने वहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पे A1 इक्वल्स टू 3 है, A2 इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, A4 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ओके, नाउ कंसीडर, अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम A2 माइनस A1, फिर इसके बाद A3 माइनस A2। व्हाट इज A2? 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इससे हमें 3 माइनस करना है तो आंसर मिलेगा हमें स्क्वायर रूट 2। अब A3 माइनस A2, A3 है हमारे पास 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस A2 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ओके, ये मिलेगा फिर हमें यहाँ पे देखिए कितना रहेगा? 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। समझ रहे ना आप? इस माइनस साइन से इसे मल्टीप्लाई किया माइनस होगा, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस होगा, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, इट विल बी A3 माइनस A2 इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर? स्क्वायर रूट 2। चाहे तो आप A4 माइनस A3 भी देख सकते हो। A4 का वैल्यू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस A3 का वैल्यू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ये रहेगा 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये रहेगा स्क्वायर रूट 2। मतलब A4 माइनस A3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। ओके, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर कांस्टेंट। सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है, देयरफॉर इट इज़ एन AP, इसलिए हम इसको AP कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं D। इसका वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास? कॉमन डिफरेंस ये रहेगा स्क्वायर रूट 2। समझ रहे ना आप? अब हमें फाइंड करना है, देखिए इसे हम बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, 6 को बाद में सॉल्व करेंगे इसे। देखिए ये तो हमें AP मिला है, ठीक है ना? अगर ये AP है तो हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। 3 मोर टर्म्स मतलब क्या क्या फाइंड करना है हमें? A5, A6, A7, ये टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। अब A5 क्या रहेगा? A5 इज A4 प्लस D,
A6 इज A5 प्लस D, A7 का वैल्यू A6 प्लस D, ठीक है ना। व्हाट इज A4? A4 कितना है हमारे पास? 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस D कितना है? स्क्वायर रूट 2। ये मिलेगा हमें 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार से अब A5 क्या है? 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसमें स्क्वायर रूट 2 ऐड करना है तो ये मिलेगा 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब A7 A6 प्लस D है। व्हाट इज A6? जस्ट हमने फाइंड किया 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, इसमें हमें स्क्वायर रूट 2 ऐड करना है तो ये मिलेगा 3 प्लस कितना? 6 स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 5 स्क्वायर रूट 2, 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 6 स्क्वायर रूट 2। तो इस प्रकार से A5 A6 A7 मिला है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? 3 मोर टर्म्स आर, क्या है 3 मोर टर्म्स? A5 है 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, फिर इसके बाद है 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, फिर इसके बाद है 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2। इस प्रकार से हमें 3 मोर टर्म्स मिले हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम 6 क्या दिया है देखिए, यहाँ पे था हमारे पास 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222 एंड सो ऑन, ठीक है। A1 इक्वल्स टू लेते हैं हम 0.2, A2 इक्वल्स टू 0.22, A3 इक्वल्स टू 0.222 एंड A4 इक्वल्स टू 0.2222। ओके, अब देखते हैं हम A2 माइनस A1। व्हाट इज A2? A2 है 0.22 माइनस A1 0.2, ठीक है। देखिए 0.22 से 0.2 को माइनस करना है, यहाँ पे हम 0 लेते हैं, ठीक है। 2 माइनस 0 2 मिलेगा, 2 माइनस 2 0 मिलेगा और यहाँ पे रहेगा 0। तो इसका मतलब ये मिला है हमें 0.02, 0.02। ओके, नाउ अब लेते हैं हम, क्या लेना है हमें? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है? व्हाट इज A3? 0.222 माइनस 0.22 इक्वल्स टू, देखिए क्या करना है, 0.222 से 0.22 को माइनस करना है। अब यहाँ पे 0 लेते हैं हम, 2 माइनस 0 2 मिलेगा, 2 माइनस 2 0 मिलेगा, 2 माइनस 2 0 मिलेगा, ये रहेगा 0.0002, 0.002। चाहे तो आप A4 माइनस A3 भी ले सकते हो, लेकिन अब लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले 2 टर्म का और फिर बाद के 2 टर्म का डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, आप चाहे तो इसे सेम भी कह सकते हो। आर नॉट सेम, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट एन AP। और अगर ये AP नहीं है तो हमें कॉमन डिफरेंस D और 3 मोर टर्म्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में देखिए, A1 0, A2 माइनस 4, A3 माइनस 8, A4 माइनस 12, ठीक है।
अब यहाँ पे हम a2 माइनस a1 फाइंड करते हैं। a2 माइनस 4 है, a1 0 है, तो ये मिलेगा हमें -4। फिर इसके बाद a3 माइनस a2, a3 माइनस 8 है, a2 माइनस 4 है, -8 + 4 = ये भी मिलेगा हमें -4, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर इसके बाद a4 माइनस a3, a4 का वैल्यू -12 है, माइनस ऑफ -8, -12 + 8 इट विल बी -4। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन successive terms are same। ठीक है, therefore it is an AP। ये क्या रहेगा, AP रहेगा। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखना है हमें, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D इक्वल्स टू क्या रहेगा, -4। ओके, अब देखिए, अब हमें फाइंड करने हैं 3 मोर टर्म्स। कौन कौन से, a5, a6, a7। a5 रहेगा a4 + D, a6 रहेगा a5 + D, a7 रहेगा a6 + D। a4 का वैल्यू, a4 कितना है, देखिए a4 -12, -12 + -4 मतलब -12 माइनस -4, -12 -4 -16। ठीक है, अब a5 कितना है, -16 + -4, -16 -4 -20। यहाँ पे a6 -20 + -4 -20 -4 -24। Therefore 3 more terms are क्या क्या रहेंगे, -16 -20 और -24। ठीक है, अब 7th में देखिए क्या है हमारे पास, a1 -1/2, a2 -1/2, a3 -1/2, a4 -1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लेते हैं a2 माइनस a1, a2 इज़ -1/2 माइनस ऑफ -1/2, -1/2 + 1/2 = 0, a2 माइनस a1। फिर a3 माइनस a2, a3 -1/2 माइनस ऑफ -1/2, -1/2 + 1/2 = 0। फिर इसके बाद a4 माइनस a3, a4 क्या है, -1/2 माइनस ऑफ -1/2, -1/2 + 1/2 इट विल बी अगेन 0। Therefore the differences between successive terms are same and therefore it is an AP। इसलिए क्या रहेगा, AP रहेगा। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें, 0। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो यहाँ का a5 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। अब a5, a6, ठीक है ना, और a7 ये सभी वैल्यू सेम ही रहेगी। a5 कितना रहेगा, -1/2। ठीक है ना, फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। a6 भी कितना रहेगा, -1/2, a7 -1/2, क्योंकि -1/2 + 0 -1/2। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, 3 more terms are -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं।
नाइन्थ में देखिए A1 1, A2 3, A3 9, A4 27. Now A2 minus A1 is 3 minus 1. 3 minus 1 equals to 2. A3 minus A2. A3 कितना है 9 minus A2 3. It will be 6. अब यहाँ पे देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है, आगे हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं। हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, therefore it is not an AP। यहाँ पे AP नहीं रहेगा, ठीक है। अब 10th में देखिए A1 A है, A2 2A, A3 3A, A4 4A, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम A2 माइनस A1, 2A minus A equals to A. Next A3 minus A2, 3A minus 2AA. Next A4 minus A3, 4A minus 3A equals to A. Therefore क्या कहेंगे हम, the difference between successive term are same, okay, therefore it is an AP। ये क्या रहेगा, AP रहेगा। और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू A है, ठीक है। अब देखिए A5 फाइंड करना है, A6 और A7। A5 इज A4 प्लस D, A6 A5 प्लस D, A7 A6 प्लस D, A4 देखिए A4 कितना है 4A, 4A प्लस A इक्वल्स टू 5A। फिर इसके बाद 5A प्लस A इक्वल्स टू 6A, फिर 6A प्लस A इक्वल्स टू 7A। A5 A6 A7 के वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, 3 मोर टर्म्स आर 5A 6A 7A। देखिए A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D, A4 का वैल्यू 4A था, 4A प्लस A 5A। A6 इक्वल्स टू A5 प्लस D, A5 का वैल्यू 5A था, 5A प्लस A 6A। A7 इक्वल्स टू A6 प्लस D, A6 का वैल्यू 6A था, 6A प्लस A इक्वल्स टू 7A। देयरफॉर 3 मोर टर्म्स आर 5A 6A 7A। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। A1 इक्वल्स टू A, A2 इक्वल्स टू A स्क्वायर, A3 equals to A cube and A4 equals to A raised to 4, okay। Now A2 minus A1, A2 minus A1 is A square minus A, इसे लिख सकते हैं हम A into inside the bracket A minus 1। फिर इसके बाद A3 minus A2, A3 है A cube minus A2 A square, यहाँ से स्क्वायर अगर बाहर लेते हैं A स्क्वायर तो ब्रैकेट में बचेगा A माइनस 1। लेकिन ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस सेम नहीं है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स are not same, therefore it is not
एन ए पी, ये यहाँ पे ए पी नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम a कंसिडर करेंगे स्क्वायर, a मतलब a1 कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट 2, फर्स्ट टर्म को हम a1 भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं। a1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, a2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, a2 का वैल्यू, ठीक है। फिर a3 है स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, स्क्वायर रूट 18 इज 9 इंटू 2, तो ये मिलेगा हमें 3 स्क्वायर रूट 2, a3। उसी प्रकार से a4 का वैल्यू, a4 है स्क्वायर रूट 13 मतलब स्क्वायर रूट 16 इंटू 2, इट विल बी 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखते हैं हम, देखिए a2 माइनस a1, what is a2? a2 is 2 square root 2 minus a1 is square root 2, 2 square root 2 minus square root 2, it will be square root 2, ठीक है। फिर इसके बाद a3 माइनस a2, a3 का वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, इट विल बी स्क्वायर रूट 2, ठीक है। चाहे तो आप a4 माइनस a3 भी देख सकते हो, a4 माइनस a3, a4 कितना है, a4 इज यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, इट विल बी स्क्वायर रूट 2। क्या कहेंगे हम, देयरफॉर द डिफरेंसेस बिटवीन successive terms are constant, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d इक्वल्स टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है a5 मतलब a4 प्लस d, व्हाट इज a4 है 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस d है स्क्वायर रूट 2, ये मिलेगा 5 स्क्वायर रूट 2, इसको हम लिख पाएंगे 5 अगर स्क्वायर रूट में लेते हैं तो 25 इंटू 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 50, समझ रहे हैं ना। 5 को स्क्वायर रूट में लिया तो 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5 है, इस 5 को अगर स्क्वायर रूट में लेते हैं तो 25 रहेगा, 25 इंटू 2 50। a6 देखिए, a6 क्या रहेगा, a5 प्लस d, व्हाट इज a5 इज स्क्वायर रूट 50 मतलब 5 स्क्वायर रूट 2, दोनों का मीनिंग सेम है, 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसको लिख पाएंगे हम 6 स्क्वायर रूट 2, इसका मतलब स्क्वायर रूट 36 इंटू 2, इस 6 को अगर स्क्वायर रूट में लेते हैं तो 36, क्यों, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, 36 इंटू 2 इट विल बी स्क्वायर रूट 72। इसी प्रकार से a7 क्या रहेगा, a7 इज a6 प्लस d, व्हाट इज a6, 6 स्क्वायर रूट 2, 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 7 स्क्वायर रूट 2, it will be square root 49 into 2 square root of 98, ठीक है। therefore 3 more terms क्या रहेंगे, therefore 3 more terms are, ये रहेगा स्क्वायर रूट 50, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट 72, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट 98, ठीक है। इस प्रकार से हमें 3 मोर टर्म्स इसके बाद के स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32, इसके बाद के टर्म्स क्या रहेंगे, स्क्वायर रूट 50, स्क्वायर रूट 72, स्क्वायर रूट 98। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नाउ सब क्वेश्चन 13 इज हियर a1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3, a2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6,
A3 equals to square root 9. Square root 9 means 3, and A4 equals to square root 12. This square root 12 is square root of 4 into 3 equals to 2 square root 3. Okay. Now suppose A2 minus A1. A2 minus A1 is square root 6 minus square root 3. This square root 6 is square root of 2 into square root of 3. Okay. So this square root 6 can be written as square root of 2 into square root of 3 minus square root of 3. स्क्वायर रूट ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर रूट 2 माइनस 1. A2 minus A1. Now A3 minus A2. A3 minus A2 is, what is A3? A3 क्या है? A3 is 3 minus A2. A2 is square root 2 into square root 3. These 3 can be written as square root 3 into square root 3 minus square root 2 into square root 3. This is equals to, अगर square root 3 हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में square root 3 माइनस square root 2 बचेगा. देखिए A2 माइनस A1 जितना मिला है उतना A3 माइनस A2 नहीं मिला है. A2 माइनस A1 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 मिला है. A3 माइनस A2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मिला है. ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है. देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स are not same and therefore it is not an AP. ये यहाँ पे AP नहीं रहेगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है ना. उसी प्रकार से देखिए हमारे पास यहाँ पे A1 कितना है? 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर मतलब 1. A2 क्या है? 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9. A3 कितना है? 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25. A4 कितना है? 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49. ओके. नाउ A2 माइनस A1. A2 9, A1 1 इक्वल्स टू 8. ओके. देन A3 माइनस A2. A3 इज 25 and A2 9. 25 minus 9, it will be 16. ओके. देन A4. अब देखिए यहाँ के फर्स्ट दो टर्म का डिफरेंस सेम नहीं है. फर्स्ट दो टर्म का डिफरेंस और बाद के दो टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें A4 माइनस A3 भी लेने की ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पे क्या कहेंगे? देयरफॉर द डिफरेंस between successive terms are not same, therefore it is not an AP. ये यहाँ पे AP नहीं रहेगा. ठीक है. 13 में और 14 में जो नंबर्स हमें दिए ये AP नहीं है. अब लास्ट सब क्वेश्चन जो 15 ये देखेंगे हम. देखिए यहाँ पे A1 का वैल्यू है 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर मतलब 1. फिर A2 इक्वल्स टू है 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25. ओके. फिर इसके बाद यहाँ पे A3 है 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49. ओके. A4 है 73. ठीक है ना. देखिए A3 कितना है हमारे पास? A3 is 7 square 49 and A4 equals to 73. Okay. Now look here. अब यहाँ पे हम
A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, मतलब 25 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 25 माइनस 1 इट विल बी 24, A2 माइनस A1। सिमिलरली अगर सपोज हमने A3 माइनस A2 फाइंड किया, A3 इज 49, A2 25, इट विल बी 24, A3 माइनस A2 24। फिर इसके बाद A4 माइनस A3, A4 इज 73 एंड A3 49, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो 24, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। यहाँ पे सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें सेम मिल रहा है। देयरफॉर इट इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस, जिसे हम D कहते हैं। D का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है हमें 24, D इक्वल्स टू 24, ओके। D का वैल्यू कितना है? 24। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम A5। A5 इज A4 प्लस D, क्योंकि 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। A4 24 प्लस A4 इज नॉट 24, A4 इज 73, डिफरेंस इज 24। A4 का वैल्यू 73, D है 24, ओके। ये रहेगा, देखिए 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 4 7, 97। उसी प्रकार से हम A6 अगर फाइंड करते हैं, A6 इज A5 प्लस D, A6 का वैल्यू A5 प्लस D क्या है? A5 हमारे पास जस्ट हमने फाइंड किया, कितना है? 97, 97 प्लस 24, 7 प्लस 4 11, 1 रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे 1 हमारे पास 1 रहेगा। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 121। फिर A7 क्या है? A7 इज A6 प्लस D, A6 प्लस D। व्हाट इज A6? A6 इज 121 प्लस 24, इट विल बी 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 2 4, 145। Therefore 3 more terms are, क्या क्या रहेगी टर्म्स? इस 121 को चाहे तो आप 11 स्क्वायर भी लिख सकते हो, चलेगा ना। तो 3 मोर टर्म्स हमारे पास क्या रहेगी? 73 के बाद 97 आएगा, फिर उसके बाद 11 स्क्वायर रहेगा, फिर इसके बाद 145 रहेगा। समझ रहे आप? तो इस प्रकार से 3 मोर टर्म्स हमारे पास रहेंगे, 97, 11 स्क्वायर एंड 145। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपने इसका पहला वीडियो लेक्चर, जैसे इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे 3 क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने दे रखा है, और इसके पहले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 10 CBSE में पढ़ते हैं, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।